Hello everybody and welcome to Creatrix channel and an Academy Computer Science my dear students and we are live बच्चों we are live आ चुके हैं। और जो चीज का आप लोग दिसंबर से वेट कर रहे हो, जो चीज का बच्चों आप लोग दिसंबर से वेट कर रहे हो ना, वो आज होने वाला है। आपको मिलने वाले हैं लेजेंडरी एजुकेटर। तो यार सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ता है, क्या करेंगे, करेंगे, लाइक करके अटेंडेंस मार्क करेंगे। मालूम चलना चाहिए यार कितने लोग इवेंट को देखे हैं। इसके अलावा everybody is going to share with all their friends because this is going to be the biggest launch in the history of Unacademy Gate। तो बेटा गेट की हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा लॉन्च होने वाला है। तो सब लोगों को बता दो, वेदर दे आर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट whatever, you tell them they need to be live, they need to witness history, they need to become a part of this historical event because it is going to be really huge। और बेटा जब तक सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आप लोग रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर दोगे ना, वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट। सीधी सी बात है यार, आज रिकॉर्ड टूटना चाहिए। व्यूअर्स का रिकॉर्ड तोड़ना है बच्चों, व्यूअर्स का रिकॉर्ड तोड़ना है, ठीक है। सलमान खान सर तो नहीं फिजिक्स टीचर। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ गेट की हिस्ट्री का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ओवरऑल हिस्ट्री का या किसी और फील्ड का। गेट से ही बात करेंगे, गेट के बारे में ही बात करेंगे और आप सब लोगों की लाइव इंपैक्ट होने वाली है, दैट इज अ गारंटी। जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं ना आज, आप सब लोगों की लाइफ बदलने वाली है, आप सब लोगों की लाइफ में रेवोल्यूशन आने वाला है। तो गेस करते रहो यार, गेस करते रहो, गेसिंग नहीं रुकनी चाहिए चैट के अंदर। बेटा चैट का रेट इतना हाई ले जाना ना, भर दो, एकदम भर दो। सबसे पहले अगर आप चाहते हो ना इवेंट स्टार्ट हो, तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैट में हार्ट्स की बरसात हो जानी चाहिए। जल्दी से हार्ट से भर देंगे, पूरा का पूरा चैट सेक्शन सब लोग भर देंगे, पूरा का पूरा चैट सेक्शन भर देंगे। बेटा डोनाल्ड ट्रंप लेजेंड नहीं है गेट के, ठीक है। अरे बाप रे, तुम लोगों ने यार डेफिनेशन क्या बना रखी है लेजेंड की, ऐसे ऐसे आप एग्जाम्पल दे रहे हो। बेटा मैंने बोला है गेट की हिस्ट्री के सबसे बड़े लेजेंड, ठीक है, गेट की हिस्ट्री के। मैंने आपको इतने बढ़िया बढ़िया हिंट दिए ना, पायनियर इन ऑनलाइन एजुकेशन, जिन्होंने शायद ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे पहला कदम रखा। और हम सब तो बेटा उसके बाद ही आए हैं, हम सब तो उनको ही फॉलो करते हैं। ऐसे एजुकेटर का नाम बताओ मुझे, ऐसे एजुकेटर का नाम मत बताओ जो ऑनलाइन के अंदर अभी 1 साल 2 साल से या 3 साल से उतरे हैं। ऐसे बताओ जो शायद आपके अंकित सर से भी पहले से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कामेश सर को बुलाएं। बेटा कामेश सर से तो आप रोज ही मिलते हो चैनल पे। चलो तो यार देखो, आज डबल धमाका होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया था, आज डबल धमाका आपके लिए, दो सरप्राइज हैं, एक नहीं दो सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं। और इसी के लिए इस इवेंट को डिले किया गया था ताकि दोनों सरप्राइज आपको बेहतरीन वे में मिल जाएं। और एक और चीज मैं बच्चों बता दूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी द सिंगल सरप्राइज ऑफ जनवरी। जनवरी के अंदर कम से कम बच्चों मैंने आपके लिए 3 से 4 सरप्राइजेस प्लान किए हैं, अलग अलग ब्रांचेस के लिए प्लान किए हैं डेफिनेटली, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल ईसी वालों के लिए तो कुछ बहुत ही बड़े सरप्राइजेस प्लान किए हैं मैंने। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है यार। जनवरी मंथ जो है ना, इस पूरे गेट के माहौल को, इस पूरे यूट्यूब के माहौल को बदल के रख देने वाला है, बदल के रख देने वाला है। और बच्चों आपको समझ आने वाला है व्हाई अनअकैडमी इज अनमैचेबल, अनबीटेबल एंड अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो डबल धमाका करेंगे। पावर सिस्टम का क्रैश कोड बेटा 7:30 है, टाइम में कंफ्यूज हो रहे हो, अभी 1.5 घंटा है। तो धमाका नंबर 1 बेटा, धमाका नंबर 1, आर यू गाइस रेडी, आर यू गाइस रेडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, टेल मी आर यू गाइस रेडी फॉर द फर्स्ट धमाका। क्या सब लोग तैयार हैं बेटा पहले धमाके के लिए? पहले धमाके के लिए सब लोग तैयार हैं या नहीं है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। और बेटा रिकॉर्ड तोड़ ऑडियंस चाहिए, रिकॉर्ड तोड़ ऑडियंस चाहिए बेटा। और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे नाम बता रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, इन बहुत सारे नामों से आप लोग मिलने वाले हो जनवरी में, ओनली ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप लोगों के सजेशन हम लोग ना बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। आप लोग ये बोलते हो ना सर इस टीचर को ले आओ, और बेटा हम लोग सुन लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं और हम लोग बोलते हैं सर हमारे बच्चे आपको बुला रहे हैं, आपको तो आना ही पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे। और बेटा अगर ऐसे कोई भी टीचर है आपको लगता है दे डिजर्व टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, दे डिजर्व टू बी टीचिंग यू फॉर फ्री, तो आप उनसे बोलिए दे शुड बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आपको बोलना चाहिए,
सर आप भी अनअकैडमी पे आओ, सर आप भी फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनो, एंड यू आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री। और क्योंकि आज आप जिनसे मिलने वाले हो ना बेटा, उन्होंने इस देश की बहुत ग्रोथ कराई है, इस देश के बच्चों को ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है कि शायद शायद इंडिया लेवल पे अगर मैं बात करूं तो इस कंट्री की रिस्पेक्ट बढ़ाई है। ऐसे टीचर से आप मिलने वाले हो, आप ऐसे टीचर से मिलने वाले हो। ठीक है, करें भाई स्टार्ट। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले चैट में सब लोग लिख देंगे लेट्स क्रैक इट। आपको पता है बेटा मेरे सेशन का पासवर्ड होता है लेट्स क्रैक इट, तो चैट में पासवर्ड भर दो, वरना ये डिजिटल बोर्ड रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, है ना। वो कहता है भाई पासवर्ड चाहिए, बच्चे पासवर्ड देंगे तभी आगे जाएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, शो देम द पावर ऑफ आवर चैनल, शो देम द पावर ऑफ आवर कम्युनिटी। कम ऑन गाइज, कम ऑन एवरीबॉडी, ब्रिंग मोर पीपल एंड राइट लेट्स क्रैक इट। Let's crack it everybody, let's crack it, let's crack it. Yes 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 बेटा मजा आना शुरू हो गया है, मजा आना शुरू हो गया है, माहौल बनना स्टार्ट हो गया है। और आज तो बेटा कुछ गजब होने वाला है, आज कुछ गजब होने वाला है। और आपकी चैट देख के तो यार एकदम आप लोगों ने माहौल क्रिएट कर दिया है, बहुत बेहतरीन। एक बार यार 900 क्रॉस करा दो, 900 क्रॉस करा दो, आई विल रिवील द सरप्राइज। 836 पे हम लोग अभी, 836 पे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेटा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह स्टेटस लग जाना चाहिए, अंकित सर लाइव आ गए हैं और धमाका करने वाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन में बेटा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और आपको मैं कुछ और चीजें बताता हूं, आज आप ऐसे शख्स से मिलने वाले हो, ऐसे टीचर से मिलने वाले हो यार, जिनको शायद एज अन अकेडमी हम लोग पिछले 4-5 सालों से लाना चाहते थे। और पर्सनली पर्सनली वी आर सो गुड टुगेदर यार। इतने सारे आपके लिए पिछले कुछ दिनों में आइडियाज शेयर हुए हैं, इतनी सारी ओपिनियन बनाई गई हैं, इतने सारे प्लान बनाए गए हैं, इतने बड़े टीचर हैं। मतलब पिछले 4-5 साल से सब चाहते थे कि अन अकेडमी पे सर आएं और आपके साथ इंटरेक्ट करें, आप लोगों को फ्री एजुकेशन पहुंचाएं। बेटा अभी 900 क्रॉस नहीं हुआ है, 889 है, 889 है। अरे वाह, 928 हो गया है। तो चलिए 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 बेटा, देखते हैं कौन है लेजेंड, कौन है लेजेंड जिसका आप सबको इंतजार था। बट एकदम से नहीं, पहले यार चैट में बताओ आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। विद इन अ मिनट आई एम गोइंग टू रिवील, लेकिन आप लोग पहले चैट में बताइए आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। राहुल द्रविड़ भी आने वाले हैं, लेकिन बेटा वो अनअकैडमी स्पेशल क्लास में आने वाले हैं। पर्सनली आई फॉलो हिम अ लॉट, तो आप उनका सेशन जरूर देखना। अरे वाह 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 वाह, 980 980, यस यस यस। चलो मिलवाते हैं आपको लेजेंड से, ऑनलाइन एजुकेशन के सबसे बड़े लेजेंड से, आज तक के सबसे बड़े गेट टीचर से। ठीक है, और ये मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे से तो कद में बहुत बड़े हैं जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। आप लोगों के लिए गेट दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड से आज आप मिलने वाले हो, और हम जानेंगे कि सर के क्या प्लान्स हैं। तो बेटा आप मिलने वाले हैं आज रविंद्र बाबू रवूला सर से, एंड सर इज राइट हेयर विद अस, सर इज राइट हेयर विद अस, वेलकम सर। तो बच्चों सर आ चुके हैं आपके सामने। Hi everyone. So I'm very happy to announce that I'm joining Unacademy, and from now onwards, my classes will be available on Unacademy platform. और बच्चों देखो, जैसा सर ने बोला है कि सर अनअकैडमी ज्वाइन, आपको सर की क्लासेस अनअकैडमी पे मिलने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और जरूर बताना चाहूंगा यार, कि सर इसमें हमारा कैसे फायदा है। मतलब सर अगर बच्चा ये पूछे कि आप तो सर पहले भी पढ़ाते थे और आपसे मतलब कितने बच्चों का भला हुआ है, अब आपके अनअकैडमी से आने से बच्चों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला So see, Unacademy is a best platform for now. I mean, as of now in India, Unacademy is the best platform, and there are lots of tech. Even if you take the technology, also it is very advanced. So they are having a lot of features which are not available in any other platform. So you are definitely going to get benefited. Okay. बच्चों। जैसे सर ने बोला है कि देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्री इनिशिएटिव। अब मेरे अदर ब्रांचेस के बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप कंप्यूटर साइंस के एजुकेटर को लॉन्च कर रहे हैं, सर इससे हमारा क्या फायदा। तो सर थोड़ा सा बच्चों बताइए कंप्यूटर साइंस का बाकी ब्रांचेस में कहां रोल जाता है। See, over the past many years, I have seen that even people from other branches can also crack computer science. So for me, CS stands for common sense and not just computer science.
So even for other branches also, if you want to switch your career and if you want to become a software developer or if you want to do your own startup, then going for masters in computer science is a good thing, right? So even for other branches also, can easily crack computer science compared to other branches like electrical or mechanical or civil. Computer science is very simple. So it is all about common sense. It's all logical. So you don't have to by heart any formulas, or you don't have to actually mug up anything. So it is completely logical. तो बच्चों देखो, मैं आपको ये बता दूं, आपकी लाइफ में मेनली इंपैक्ट क्या होने वाला है। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जो कि कॉमनली रन करती है अक्रॉस ब्रांचेस। कैसे? अब बात आती है कैसे। यार एक चीज बताओ, आप लोगों में से जितने भी लोग आज तक कैंपस प्लेसमेंट में बैठे हैं, क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है? कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा विजिट करती हैं? आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि सर ये सर्विस बेस्ड कंपनीज जो होती हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती हैं, ये सबसे ज्यादा कैंपस विजिट करती है। और मैं एक चीज यार आपको ना इस साल के शुरू से कहता आया हूं, बल्कि पिछले साल के दिसंबर से कहता आया हूं, कि अब हम अन अकेडमी पे लेके आने वाले हैं आपके लिए प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी। और सर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये प्लेसमेंट प्रिपरेशन में बहुत बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं, तो सर ने यार मचाया बहुत है ये प्लेसमेंट वाली फील्ड में। और इस चीज का फायदा हमारे सभी ब्रांच के बच्चों को होने वाला है, इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, सिविल। तो आपको जो लगता है ना कि यार सर गेट की तैयारी करें या ना करें, कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाएं, आपको सब सॉल्यूशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। ठीक है। तो सर थोड़ा सा कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड बच्चों को बताइए कि उसके लिए क्या करना पड़ता है। See, generally there are two types of jobs. One is service based and the other one is product based companies. Now, if you take service based companies, if you prepare for normal simple aptitude and basic mathematics and English, you'll get placed. Just the basics of computers are required. And if you are preparing for product based companies, then you will have to prepare algorithms, data structures, and problem solving. So overall, what I can say is, if you prepare for GATE computer science, cracking any interview will be very easy. So if you are going for prod-based companies, maybe you'll have to prepare for competitive programming. So for that, I already have a course called as interview preparation, right? And also now on Unacademy also we are going to have the same course, so the competitive programming course. And if you prepare for that, if you prepare using that, you will be able to crack prod based company. Okay. तो गाइस, जैसे कि अगर आप बात करें कैंपस प्लेसमेंट की, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी सर सिखाने वाले हैं आप लोगों को। और सीएस वाले बच्चों के लिए तो वन मैन आर्मी ही है, जैसा मैंने बोला था। और यार एक चीज आप लोग जान लो कि जैसे कि मैंने बोला था कि गेट के सबसे बड़े एजुकेटर आज तक के, क्योंकि सर वो फैकल्टी हैं, सर वो एजुकेटर हैं जिन्होंने ऑनलाइन में सबसे पहले यार कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले सर ऑनलाइन डोमेन के अंदर उतरे थे। और YouTube चैनल की अगर बात करें, तो शायद सबसे पहले एजुकेटर थे जिन्होंने YouTube के थ्रू बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो सर आपने मतलब इतने साल पहले YouTube पे स्टार्ट कर दिया था, अब हम लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, तो आपको मतलब उस समय पे YouTube पे क्यों आप गए इतना अर्ली स्टेजेस में? So see, initially teaching was my passion. So after doing masters from IASC, then what happened was I have taken a job, but then I left it because teaching was my passion, and I started a offline coaching center. Right. Then the problem was the reach was not that high. So even though you work for 1 full year, you'll only 100 students will be watching you, right? And so financially it was a failure. And again I started one more time. I thought the city might be a problem, and then I went to a new city, Delhi, and there again I started one more time offline coaching center. But again the same problem has occurred. So even though I was putting my whole time into it, only I was able to reach 100 200 students, right? So for me, I wanted to reach as many students as possible. So I want to reach thousands of students. And I thought it could happen with offline coaching center, but it never happened. So that is why I had chosen online teaching. And in 2013, I started my YouTube channel and I started selling my course. And every year I was training thousands of students. So for me, it is all about reach. Even if you ask me why I joined Unacademy, because the reach. Unacademy is a very popular platform, and I will be able to reach more number of students compared to what I
I am able to reach now. So I'll be able to serve a lot of students. Okay. And see, one more simple logic I want to tell you is, now if you see an academy, they are having K-12 programs, which means that the people who are in schools, like in 10th class, 8th class, 9th class, they are all now getting addicted to an academy, right? Eventually, when they come into BTech and when they want to prepare for GATE, they will obviously look at an academy, right? So that is, then I'll be getting more students compared to what I could do alone. And in fact, I was having only GATE computer science in my institute, but now Unacademy has a lot of other streams, all the other streams for GATE. Now then what happens is, a student who is preparing for GATE electrical can tell his friend that, hey, join Unacademy, it is better, right? So that way we are going to get more and more students. For me, it is all about reach. For me, I'll be happy if if more and more students watch me. It is nothing else. It's just about reaching more students. That is the main reason that I have joined this platform. बच्चों जैसा मैं कई बार बोलता भी हूं कि अनअकैडमी तो एक एम्पलीफायर का काम करता है कि आप यहाँ पे ना टैलेंट डालो और टैलेंट की रीच जो होती है वो बहुत ही एकदम सुपर लेवल पे चली जाती है, सुपर से भी बेटा ऊपर चली जाती है। तो एक बार जान लेते हैं रवि सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सर ने बेटा एमटेक कंप्लीट किया है आईएससी बैंगलोर से और 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और जिसमें से कि मैक्सिमम ईयर सर के ना ऑनलाइन टीचिंग के अंदर है, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर। और अब ऐसे ऐसे इनिशिएटिव यार बच्चों के लिए आने वाले हैं ना कि आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बना देंगे कंप्लीट इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आप गेट की तैयारी करो, ईएस की करो, मास्टर्स की तैयारी करो, या फिर बेटा आप कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करो। हर चीज आपको एक सिंगल लोकेशन पे मिल जाए, आपकी जिंदगी को आसान बना दे। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्ट तो यार देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे ही सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो सब्जेक्ट जान के क्या करोगे, कंप्यूटर साइंस का गेट सिलेबस खोल लेना, वो पूरा का पूरा सर का डोमेन है ना, पूरा का पूरा सर डील करने वाले हैं। और अब आपको ना और ज्यादा फ्री इनिशिएटिव्स मिलने वाले हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्पेशल क्लासेस की टर्म्स में, चाहे यूट्यूब की टर्म्स में, तो सब चीजें आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाली हैं। आपको बहुत ज्यादा वे में फ्री इनिशिएटिव्स आने वाले हैं। अब इसके बाद बात थी सेकंड धमाके की कि सर डबल धमाका है तो सेकंड धमाका क्या होने वाला है। तो धमाका नंबर 2 को कोई गेस करने वाला है क्या यार? जल्दी से बच्चे चैट में आप गेस करके बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द सरप्राइज नंबर 2, एंड देन आई एम गोइंग टू रिवील इट, देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिवील इट। जल्दी से बता दो सरप्राइज नंबर 2 क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। जैसा मैं देख रहा हूं मेरी स्क्रीन पे अभी 6:18 टाइम हो रहा है। 6:19 आई रिवील और 6:20 आई रिवील, बट पहले आपको चैट सेक्शन में भर देना है व्हाट इज गोइंग टू बी धमाका नंबर 2। और कुछ मेरे इलेक्ट्रिकल ईसी वाले बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो लगा था इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी होगी। बेटा आप एक चीज जानते हो कि ये जो लॉन्च होना था इट वॉज गोइंग टू बी अक्रॉस चैनल्स। सेकेंडली आई नेवर रिवील्ड द ब्रांच ऑफ द एजुकेटर। लेकिन आप लोग को डिसअपॉइंट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल ईसी में अगर वेट कर रहे हो ना, तो मैं आपको ये बता दूं इस मंथ में तीन सरप्राइजेस प्लान्ड हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड ईसी के लिए। ठीक है, 3 सरप्राइजेस प्लान्ड है, इसलिए बेटा डिसअपॉइंट नहीं होना है और इसी मंथ में होने वाले हैं। तो गेट 2022 और 23 वाले जो बच्चे हैं उनका डिसीजन मैं बहुत इजी करने वाला हूं कि सर हमें कहां से पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन को एंड कर देंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी। एंड अगर कोई भी ऐसा एजुकेटर है बेटा जिसको आप फॉलो करते हो और आपको लगता है दे शुड ऑल्सो टीच यू फॉर फ्री, तो आप क्या कीजिए, आप उन एजुकेटर से बोलिए कि सर आपको अनअकैडमी आना चाहिए क्योंकि हम आपसे यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, हम आपसे फ्री पढ़ना चाहते हैं, और बाकी तो फिर हम पे छोड़ देना बेटा, बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे। बट आप लोग बेटा एक ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर हो ना, चाहे मैं हूं, रवि सर हैं, या इंडिया का कोई भी एजुकेटर है, आप लोग हमारी वैल्यू हो, आप लोग की वजह से हम लोग चलते हैं। तो बेटा अगर आप किसी टीचर से कहते हो कि सर यू शुड बी टीचिंग देयर, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, तो आपकी कहने का इम्पैक्ट और शायद वही इम्पैक्ट मेरे कहने का नहीं आएगा। आपके कहने से कोई भी एजुकेटर वुड फील मच मच बेटर। ठीक है, तो आप लोग बुला सकते हो। अब जैसा कि 6:20 हो गया है तो बच्चों अब हमारे पास आने वाला है CSIT का एक नया बैच 18 जनवरी से, जिसको रवि सर लीड करने वाले हैं। तो सर थोड़ा सा इस बैच के बारे में आप बच्चों को बताइए।
Hi. So I'll be teaching on an academy from 18th of this month, and I'll be teaching all the computer science subjects, probably except engineering mathematics. I'll teach all the computer science subjects, and yeah, I hope to see you all there. Let's crack it. तो बच्चों जैसा सर ने बोला है कि सीएसआईटी के मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट सर डील करने वाले हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो वो तो होने ही वाला है 18 जनवरी से। सर अभी यूट्यूब के लिए अभी क्या सोच रहे हैं? मतलब जनवरी मंथ आ गया है, फेब में एग्जाम होने वाला है, तो कुछ यूट्यूब वाले बच्चों को फायदा होने वाला है क्या इस लास्ट मंथ में? Yeah, so I'll be conducting some videos on my YouTube channel, Gate Lectures by Ravindra Babu Rawala, about how to handle the last 30 days, and how to handle the last 7 days, and how to attempt the exam paper, and how we should be, how your mindset should be in the examination. And I'll discuss all these things: how to use the virtual calculator, right, and how to use the scribble pad, and how what should you do before the exam. And after that we are going to anyway have the analysis of the paper, right? So we are going to regularly, I'll be online, as usual. I'll be online, I'll come live on my YouTube channel, Gate Lectures by Ravindra Babu Rawala, and I'll keep telling you, I'll keep motivating you so about how to revise. Yeah, I know that most of you don't are feeling that revising is boring. That is true, but then you have to do it. But anyway, I'll cover all these things in special videos other than the subject videos. I'll do all these videos and I'll motivate you. Don't worry about it. Yeah, a lot of time. अब कुछ बच्चों का क्वेरी आ रहा है कि सर मैकेनिकल के लिए क्या? तो बच्चों मैं मैकेनिकल के लिए भी बता दूं आपको, अभी हमने लेजेंड से मिलवाया था आकाश त्यागी सर से। और एक बार थोड़ा सा ना यार, मेरे को लगता है आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं मैकेनिकल की टीम बता देता हूं। प्रवीण कुलकर्णी सर इज देयर, मारुत तिवारी सर इज देयर, देवेंद्र नेगी सर इज देयर, गौरव बाबू सर इज देयर, आकाश त्यागी सर इज देयर, राजीव सिंह सर इज देयर। तो बेटा मैकेनिकल की ना एक्चुअल में पूरी की पूरी आर्मी खड़ी है अनअकैडमी में। बट एक सीएस के अंदर मुझे लगता है कि वी वर समवेयर लैकिंग, कि कोर ब्रांचेस तो हमने कवर कर ली थी, लेकिन सीएस जैसी एक जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है ना, जो कि सबकी लाइफ को इंपैक्ट करती है, वो कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे थे। और अब तो पूरी की पूरी साक्षात सीएस आपके सामने खड़ी है यार, पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस आपके सामने खड़ी है। इससे बेटर क्या हो सकता है? फिर सिविल वाले बच्चे कहेंगे सर अब सिविल के लिए क्या? तो बेटा सिविल वालों को अभी मिलवाया था दुष्यंत मीना सर से, और उससे पहले मिलवाया था जसपाल सर से। तो यार ये तो गेम चलता रहेगा कहीं ना कहीं कि पलड़ा किसका भारी है। अभी तो सबसे भारी मैं कहूंगा सीएस का है, बट इलेक्ट्रिकल वाले तैयार रहे, इलेक्ट्रिकल वालों का भी पलड़ा बहुत जल्दी भारी होने वाला है। मैकेनिकल एंड सीएस आर टोटली कंप्लीट, दे आर इन द बेस्ट ऑफ द हैंड्स पॉसिबल। अब बात रह गई सिविल वालों की, इलेक्ट्रिकल की, ईसीई की, उस पे काम चल रहा है। और केमिकल वाले बच्चे भी लेफ्ट आउट फील ना करें, पूरी की पूरी केमिकल की टीम अभी लॉन्च की है अन अकेडमी गेट सी एंड सी एच चैनल पे। तो बेटा सब ब्रांचेस को बराबर लेके चलना है। वी हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट इन ऑल द ब्रांचेस। तो ये जो फीलिंग है ना कि नहीं सर इस ब्रांच का नहीं उस ब्रांच का, तो वो चीज छोड़ दो। बाय दिस मंथ मार्च, मतलब दिस ईयर्स मार्च 2021 मार्च, आप लोगों के पास हर ब्रांच की बेस्ट टीम होगी, बेस्ट एजुकेटर्स होंगे, एंड दैट इज अ कमिटमेंट, दैट इज अ प्रॉमिस। ठीक है, तो ये चीज होने वाली है। अब बच्चों जल्दी से बता दो यार कि कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, सब लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं है? क्योंकि अब तो बाकी ब्रांचेस के लिए प्लेसमेंट आने वाला है, और कंप्यूटर साइंस में तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड हो गया, के गेट और गेट एग्जाम हो गया, सब कुछ होने वाला है। सर मेरा ना यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि कंप्यूटर साइंस से क्या एक नॉन कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को एमटेक व्यू करना चाहिए? और अगर करता है तो क्या एक्चुअल में उसका प्लेसमेंट होता है कहीं बाद में? So even if you are not from computer science branch, if you have cracked Gate Computer Science, and if you do MTech from IISc or IITs, you'll still be able to get the same kind of placements that computer science students will get. So if you want to get placed in Google, then the best way is to do MTech in computer science. If you are from other branches, see, if you are from BTech, let us say computer science, you still will be able to crack Google interview, provided that you are from a good college. But if you are from BTech from other branch, the only way that you can get into Google is doing masters in computer science. So if you feel that you have taken a branch in BTech, and now if you feel that it is a mistake, and if you want to change it, then again Gate Computer Science is an opportunity. So for all the
students who are not from computer science, I would request you to change your branch, because we have better salaries. See, what I can tell you is, even though the Ankit might not agree with me, even No, so the salary part I totally sal agree upon. the Salary is always salaries better. the salaries will be 4 times higher than the salaries which are paid for other branches. In computer science, you can earn 4 times higher than what you Unless can you are earn a other. part of an. Yeah, if you want to crack, definitely, if you want to crack 8 computer science, then you have to definitely watch my classes. Okay, so please do join my classes. I'll be starting my classes from 18th, and I definitely would love to see you there. Okay. सर यहाँ पे ना मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा कि बच्चों का ऐसा होता है, जैसे मैं भी जब इंजीनियरिंग गया था तो ये ना मेरा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट थोड़ा सा हिला हुआ था। तो क्या मतलब मैं बीटेक में कुछ भी सीएस नहीं पढ़ा और एमटेक आप मास्टर्स की बात कर रहे हो, तो ये ब्रिज कैसे बनता है? मतलब हाउ डू आई गेट इनटू सीएस और मास्टर्स एंड आई compete विद अदर सीएसई स्टूडेंट्स जिनका बीटेक बैकग्राउंड ही कंप्यूटर साइंस का है? See, most of the students in their first year will be having either C or C++, and I heard this a lot, that programming is very difficult. That is why we are choosing other branches. And even though sometimes some people will get an opportunity to change their branch after first year, they will feel so scared of C, C++, and programming, and they will go for other streams like mechanical or civil, something like this. Okay, but let me tell you, it is all because of the teacher. If you get a good teacher, and if he can explain you from basics, you will definitely be able to learn programming. And in fact, I can assure you that if you can watch my programming classes, either C or Java or Python, whatever, if you can watch these classes, you will fall in love with programming, and you will love computer science. And again, I'm telling you, it is not just I'm not saying it just like that. I have many students told me that they fell in love with computer science after watching my classes. I'm not boasting about myself. You can see my testimonials. I have trained lakhs of students, and almost everyone, right? Even though they bunk the colleges, they never skip the lectures. They completed all the lectures of mine. So my suggestion is, if you are from other branches and if you want to learn computer science from scratch, then Unacademy is the best platform for you now. Okay, because I'm going to be on Unacademy. Okay. तो सर जैसे एक और आपने यहाँ पे बताया कि आपने पाइथन की भी क्लासेस कंडक्ट की हैं, तो क्या जो नॉन सीएसई स्टूडेंट्स हैं, क्या जो उनको समर वेकेशन विंटर वेकेशन मिलती है, शुड दे डू सम लैंग्वेज कोर्स? और दूसरा यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे मेरा जितना मेरी नॉलेज है कि मैंने ये सुना है कि आज के टाइम में पाइथन पर्ल इस टाइप की लैंग्वेजेस काफी डिमांड में है, तो इस तरह की जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है बच्चों के लिए अगर वो बीटेक के बाद ही जॉब में एंटर करना चाहें? See, most of you, if you are going for a job after your BTech, you will be getting into companies like Wipro, CTS, and all this, and you will be working there for 2, 3 years, and eventually you will try for a development position in some big companies like Amazon, like this. Okay, so if you have to crack those interviews, you should at least learn basics of programming. So even if you don't want to go for Python or any other languages, at least you try to learn C. And after learning C, Java is almost similar. Okay, so C and Java, if you learn this, I think for you it will be beneficial, because most of you are anyway going to end up in software companies, right? So only few people who are going to do MTech in other branches might get into their core companies. But even I have seen that even in IISc and IITs also, most of the MTech students who get into other streams, they also get into companies like Qualcomm, Intel, all this, right? So still programming is required. So I think if you want to get into software at some point in your life, start your programming or start your computer science right now. Okay. एंड वन मोर थिंग सर कि अगर कोई बच्चा अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है तो विच इज द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट विद? So if you are going to start programming right away, and if you don't have any prior background, then C is the simplest language, and also C will tell you some of the concepts which are close to the system. When you will learn a high level language like Python, you will not understand system level programming. So I suggest that you start with C, then you gradually progress to Java, then to Python. Okay.
सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना अपने इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए पार्शियल होके एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ हमारे बच्चों के लिए बेसिक सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस आ सकती हैं आपके थ्रू, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर दिस सीएसई जर्नी? Yeah, sure. Basic C language can be taught to everyone. Okay, so I'll teach basic C programming for everyone. I'll assume that you don't know anything, and I'll start from right from Hello World program. Okay, so Hello World program variables. What are variables? What are the types of variables? Then what is the flow? Then I'll teach everything from basics. So even if you are not from computer science, you can learn it, and later at some point in time, programming will be useful for you. Okay. तो बच्चों यहाँ पे ना मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ कि जब मैंने क्वालकॉम में जॉब की थी, जो मेरा 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस रहा है ना, उसके अंदर मैंने भी वहां पे पर्ल लैंग्वेज सीख के प्रोग्रामिंग में एंट्री इवेंचुअली करी थी। मतलब वो अनअवॉइडेबल है, क्योंकि आपको मैं एक सिंपल सा करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड बता दूं यार, कि आज की डेट में मैक्सिमम चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, एंड नो ऑटोमेशन कैन वर्क विदाउट कोडिंग। और जैसा सर ने बोला कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपके लिए बेसिक प्रोग्रामिंग का हम लोग कोर्स लेकर के आने वाले हैं, तो यार मैं ये चीज जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक बार आपका गेट एग्जाम ओवर हो जाता है, आफ्टर दैट यू ट्राई योर हैंड एट प्रोग्रामिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 डेज। और अगर आपको फील आने लगता है ना कंप्यूटर साइंस का 15 दिन 20 दिन में, तो देन यू कैन प्लान योर फ्यूचर इन अ मच बेटर वे। क्योंकि देखो, जो लोग भी मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज मैं आपको गारंटी कर दूं यार, मास्टर्स में कंप्यूटर साइंस से बेटर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं दे सकता। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं यार, इंडिया के बाहर जो कोर्सेज होते हैं ना, वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग से नहीं पढ़ाते, वहाँ इंजीनियरिंग होती है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये दो ब्रांचेस ऐसी हैं विच आर वेरी वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्योंकि इलेक्ट्रिकल ईसी वाला बच्चा अगर कोई रोबोट डिजाइन करना चाहता है, कोई सिस्टम डिजाइन करना चाहता है, तो हार्डवेयर के साथ बेटा सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड होगा, और वो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है कंप्यूटर साइंस। तो आपको एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव मिल जाता है इस वर्ल्ड का, इस सिस्टम का। तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई योर हैंड आफ्टर गेट। डेफिनेटली आई आस्क सर टू एटलीस्ट ब्रिंग समथिंग फॉर आर नॉन कोर स्टूडेंट, नॉन सीएसई स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग को ना, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बैठे हैं अभी, उनके पास स्टिल बहुत ज्यादा टाइम है अभी अपनी लाइफ डिसाइड करने के लिए, तो दे शुड एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। तो जो आप समर वैकेशन, विंटर वैकेशन में टाइम स्पेंड करते हो ना, वो आप सर के साथ एक बार स्पेंड करना, शायद आप लोगों का ओपिनियन related to engineering, related to programming change हो जाए। So that is what I want to add. Any last words that you would like to add, sir? As Ankit was mentioning, so we are actually planning on launching courses even for non-computer science students, so that they will get jobs in service-based companies as well as product-based companies. And very soon, maybe in 1 week, you are going to see more courses that are going to be launched, which will be helpful for you all. Okay. बच्चों शायद अब आपको समझ आ गया होगा why I said it is relevant for all the branches, because computer science is something, computer science is a blood that runs through the entire engineering, और ये सभी ब्रांचेस को इम्पैक्ट करने वाला है। तो डेफिनेटली आई होप टू सी यू ऑल whenever sir launches a such a course। एंड सीएस वालों से मैं स्पेशली कहूंगा यार कि ह्यूज अमाउंट में आना है, भारी नंबर्स में आना है सर की पहली क्लास में, एकदम मतलब रिकॉर्ड तोड़ अटेंडेंस चाहिए कंप्यूटर साइंस से। तो हल्ला मच जाना चाहिए, स्टेटस लग जाना चाहिए यार हर जगह, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, कि रविंद्र बाबू सर इज हियर and he is going to bring lots and lots of initiative for you, and you are really going to love it। and with that sentence at last I would like to wind it up। so I thank you sir कि संडे के दिन सर टाइम निकाल के बच्चों आपसे मिलने के लिए आए, दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। पूरा ऑफिस आज बंद है, पता है, हम लोग ऑफिस खुलवा करके आपके लिए सेशन कर रहे हैं कि नहीं यार लॉन्च करना है, बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू शुड थैंक सर एट द एंड। और बेटा हर्ट्स की बरसात कर देनी है चैट सेक्शन में, एट द एंड आग लगा देनी है चैट सेक्शन में, एंड वी आर गोइंग टू वाइंड इट अप। लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी, थैंक यू।